हम राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह के लिए जोर से तालियों को बजाएं, उसको महिमा दें, हमारी स्तुति बड़ी होने पाए। उसी के साथ आपके बगल में जो है उनका स्वागत करें, उनको बोले प्रभु के भवन में आपका स्वागत है। और हम सब प्रभु की उपस्थिति में बैठ सकते हैं। And my heart is heavy this evening और आज की शाम मेरा दिल भारी है, as I was sitting in the presence of the Lord, क्योंकि जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा हुआ था and the Lord spoke to me और परमेश्वर ने मुझसे बातें की and He showed me the things that are going to come. और उन्होंने मुझे दिखाया कि क्या आगे में क्या होने वाला है। The people who have been with this church, और जो लोग इस कलीसिया के साथ बने हुए हैं they know that in the New Year service, वो जानते हैं कि नए साल की जो सर्विस हुई थी, I had prophesied that there will be a shaking in this nation. और मैंने इस बात की भविष्यवाणी की थी कि इस देश को हिलाया जाएगा, Hallelujah, that things and systems will be turned upside down. कि सारी बातें और व्यवस्था वो उल्टी कर दी जाएगी You will see that everything around you is shaking. और आप देखेंगे कि आपके आसपास सब कुछ हिल रहा है। When I was prophesying these things, और जब मैं इस बातों की भविष्यवाणी कर रहा था, everything was okay. उस समय सब कुछ ठीक था। Hallelujah. Everybody was in a joyous mood. और हर कोई खुश थे Everybody was getting ready to celebrate New Year with their और families. हर कोई नए साल को मनाने के लिए तैयारी कर रहे थे अपने Nobody- परिवार के साथ। Nobody expected that there will be a war between Iran and America. और किसी ने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध But I होगा। had clearly said that we will hear of wars. और मैंने बहुत ही साफ रीति से बताया था कि हम युद्ध की बातें सुनेंगे। Hallelujah. Now we are seeing those things unfold. और अब हम वो सब बातों को पूरा होते हुए देख रहे हैं। Another thing that I had told everyone, और दूसरी बात जो मैंने सबसे कही थी, I told them that if you can buy gold, then buy gold. मैंने कहा था कि अगर आप सोना खरीद सकते हैं तो खरीद ले, If you can buy silver, then buy silver. अगर आप चांदी खरीद सकते हैं तो खरीद ले। You know, just in the last 2 days, और पिछले 2 दिनों में the tax on gold has been increased from 5% to 15%. सोने में जो कर है वो 5% से 15% हो गया है। Hallelujah. And the rate of gold is soaring now. और सोने का जो भाव है वो आगे बढ़ते जा रहा है। The people who would have listened to me at that time, और जिन लोगों ने मेरी बातों को उस समय सुना होगा, today their profits would have been in lakhs. तो उनका जो मुनाफा है वो लाखों में होता। Hallelujah. Now, that was also important वो महत्वपूर्ण था because the people who were planning to get married or to gift gold to someone, क्योंकि जो लोग वो विवाह का सोच रहे थे या किसी को गिफ्ट करने का सोच रहे थे, that was a good time to buy तो gold. वो सही वक्त था कि आप सोना खरीद सकते थे। I pray that you will still be able to buy it. और मेरी प्रार्थना है कि आप अभी भी सोना खरीद पाएं। But you know, it has become quite difficult now. लेकिन आप जानते हैं कि अभी वो थोड़ा असंभव हो गया है। It is important to heed the words of the prophet. और ये बहुत आवश्यक है कि आप भविष्यवक्ता के वाणी को सुने। Hallelujah. To hear the words of the man of God. और परमेश्वर के दास के बातों को सुने। And from here we give accurate prophecies. और यहाँ से हम सही सटीक भविष्यवाणी करते हैं। Hallelujah. I know a couple. और मैं एक कपल को जानता हूँ They were planning to get married. और वो लोग शादी करने की सोच रहे So थे they went to get a ring. और वो विवाह का जो रिंग होता है वो खरीदने के लिए They गए settled on a price. और वो उन्होंने एक कीमत को तय किया। After 10 days when they went to buy the same ring, और वही अंगूठी को जब वो 10 दिन के बाद खरीदने गए the prices had gone up. तो सोने का भाव बढ़ चुका था। You know, and you have to act at the right time. आपको सही समय पर सही कार्य करने की आवश्यकता है। Okay, so I had declared from here और मैंने यहाँ से घोषणा की थी that the prices of gold and silver will really go up. कि सोने और चांदी का भाव जो है वो ऊंचाइयों को छुएगा। Now there are so many things that I cannot share from this pulpit. और ये अभी बहुत सारी बातें जो मैं इस पुलपिट से आपसे शेयर नहीं कर सकता हूँ, But in general terms I will tell you
लेकिन मैं आपको साफ रीति से समझाता हूँ I had prophesied कि मैंने इस बात की भविष्यवाणी की थी as the Lord told me, जैसा परमेश्वर ने मुझसे कहा, because I prophesy nothing out of my own heart. क्योंकि मैं अपने हृदय से भविष्यवाणी नहीं करता I हूँ। only say the things which the Lord tells मैं me. वही बातें करता हूँ जो परमेश्वर मुझसे कहने को I कहते had हैं। said that the economy will be shaken. और मैंने कहा था कि अर्थव्यवस्था को हिलाया जाएगा। Today we know that the rate, the rupee, the value of rupee is falling. और हम जानते हैं कि अभी रुपए का जो भाव है वो गिर रहा है It had never touched 95. और उसने कभी भी 95 को टच नहीं किया Today था, it has crossed it. लेकिन अभी वो 95 से को क्रॉस कर I चुका think है। it is 97 today. और मुझे लगता है कि आज का भाव वो 97 है। You know, when that happens, और आप जानते हैं कि जब ये होता है everything starts to become costly. तो सब चीज वो महंगा होते जाता है Everything is affected. और सब चीज को प्रभावित The करता है। import and export of a nation are affected. आयात और निर्यात जो है वो भी उसमें प्रभावित करता है The production of the nation is affected. और जितना भी प्रोडक्शन है वो एक देश का वो भी प्रभावित होता है। उत्पाद प्रभावित हो जाता है और when the production is affected, और जब उत्पाद प्रभावित होता है the jobs they are affected by it. तो जितने भी जॉब्स होते कार्य होते वो भी प्रभावित होते हैं। And we know, we have seen this in the past few months. और कुछ पिछले महीनों में हमने इस बातों को देखा है, Although it has not been highlighted in the media, हालांकि मीडिया में इन बातों को सामने नहीं लाया गया है, प्रकट नहीं किया but गया है, companies are terminating jobs in thousands. लेकिन कंपनीज वो अपने लोगों को हजारों की संख्या में निकाल रही है New jobs are not being और created. नए नए जॉब्स वो नहीं आ रहे हैं। Hallelujah. This is the reality which is going on. और ये वास्तविकता है जो हो रही I है am not going to sugarcoat it. और मैं इसको बढ़ा चढ़ा के नहीं बताऊंगा I'm going to share with you the things as they are. और मैं आपसे उन बातों को वैसे ही साझा करूंगा जैसे वो हैं। In the past few months, और पिछले कई महीनों में many IT companies have laid off a great number of employees. बहुत सारी आईटी कंपनियां वो अपने एम्प्लॉयज को वो अपने कंपनी से निकाल चुकी है So we see that the economy is slowing down. और हम देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था वो गिरते चले जा रही The है inflation is going up. और महंगाई बढ़ते जा रही है Hallelujah. The jobs are being reduced. और जितने भी जॉब्स है वो और कम होते जा And रहे there हैं is an uneasiness in the society. और समाज में एक उथल पुथल की का वातावरण है। Today we saw that I got this news और आज मुझे समाचार मिला that the rate of milk has been increased by 2 rupees. कि दूध का भाव वो 2 रुपए से बढ़ गया है। Hallelujah. How is it going to affect you? और ये आपको कैसे प्रभावित You करेगा? know, everything is going to be increased. हर एक चीज वो महंगी होती जाएगी। Get ready. आप तैयार हो जाइए Hallelujah. Be mentally prepared. और आप मानसिक तौर से तैयार हो जाइए। Can we have this dog sent out? कोई इसको बाहर निकालेंगे? Gizmo को. Praise the Lord. Hallelujah. So we have to be prepared. तो हमें तैयार होने की आवश्यकता है। You will see inflation in the economy. और अर्थव्यवस्था में हम महंगाई को देखेंगे। And the Lord told me और परमेश्वर ने मुझसे कहा that there will be a shaking. कि एक उथल पुथल का वातावरण होगा हाँ, and there will be an atmosphere of fear, और डर का वातावरण पैदा होगा a strange anxiousness, और आपका मन विचलित होगा। strange anxiousness, एक अजीब सी व्याकुलता वातावरण में होगी। अगर आप महसूस कर सकते हैं तो आप अभी महसूस कर सकेंगे। हर कोई अपने हृदय में सोच रहा है कि आने वाले महीनों में क्या होने वाला है। जो लोग हैं वो अपने जॉब्स को लेकर के सोच रहे हैं, जो जवान है वो अपने फ्यूचर को लेकर के सोच रहे हैं, जो परिवार चला रहे वो अपने परिवार को लेकर के सोच रहे हैं। Even as these things are going on, और जैसा ये सब हो रहा है the people have still not overcome what they went through when we faced the coronavirus. लोग अभी भी उस चीज से नहीं उबर पाए हैं जो उन्होंने कोरोना वायरस के समय में फेस किया था। Hallelujah. That fear is still there. और वह डर अभी भी है, That anxiety is still there. वह व्याकुलता अभी भी है। And then we hear of something like hantavirus. और फिर हम सुनते हैं हांटा वायरस के विषय में। And you know, you might not acknowledge it to everyone. और आप शायद इन बातों को नहीं एक्नॉलेज करेंगे।
You might not speak about it, आप उन बातों को नहीं बोलेंगे, but still there is an atmosphere of fear which is trying to take over the hearts of everyone. फिर भी एक डर का वातावरण है जो हर किसी के ऊपर हावी होने का कोशिश कर रहा है। When you look at the surroundings, जब आप अपने अगल बगल देखते when हैं, you look at the news, जब आप समाचारों को सुनते हैं, when you look at hallelujah, whatever is going on around you, और जब आप देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, you know there is a spirit of fear which tries to overpower you. और एक डर की आत्मा है जो आप पर हावी होने की कोशिश कर रही है। But the Lord told me, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा tell my church, कि मेरे कलीसिया को बताओ, tell my church, मेरी कलीसिया को do बताओ not fear. कि डरो मत। Hallelujah. In this world, इस दुनिया में you will have tribulation, बहुत सारे संकटों का सामना होगा, but I have overcome the world. लेकिन मैंने हर इस दुनिया पर विजय पाया है। Hallelujah. So the Lord told me, तो परमेश्वर ने मुझसे कहा prophesy to the church. कि कलीसिया को भविष्यवाणी करो Tell them और उनसे कहो everything will be okay कि with सब them. कुछ अच्छा हो जाए। Hallelujah. It does not matter what is going on in the और world. इससे मायने नहीं रखता है कि दुनिया में क्या हो रहा You है। are in the shadow of the Almighty God. आप परम प्रधान की छाया में हैं Hallelujah. He will take care of you. और वो आपका ख्याल करेंगे। And then the Lord gave me the word to share with you all. और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे वचन दिया आपके साथ साझा करने के। So let's go to Genesis chapter 26. हम चलेंगे उत्पत्ति 26। And it says, now there was a famine in the land besides the previous famine in Abraham's time. And Isaac went to Abimelech, king of Philistines in Gerar. 26 का एक पद. एक बार अकाल पड़ा, यह अकाल वैसा ही था जैसा इब्राहिम के समय में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार नगर में पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। यहोवा ने इसहाक से बात की। हाँ. यहोवा ने इसहाक से यह कहा, यहोवा ने इसहाक से ये कहा, मिस्र को ना जाओ, मिस्र को ना जाओ, उसी देश में रहो इसी देश में रहो. See, जिसमें रहने का आदेश मैंने तुम्हें दिया। hallelujah. When there was a famine in the land, और जब अकाल पड़ा, Isaac was planning to move to Egypt. इसहाक वो तैयारी कर रहा था मिस्र जाने के लिए। Hallelujah. He said, there is a famine in this place. और उसने कहा कि यहाँ अकाल पड़ा हुआ है There are better prospects in Egypt. और मिस्र में चीजें बेहतर हैं। At least I will have food there. कम से कम मुझे वहाँ खाने को मिलेगा। So he was planning to move to Egypt. तो वो मिस्र जाने की तैयारी कर But the रहा Lord था। told him, लेकिन परमेश्वर ने उनसे कहा Isaac, stay in this land. कि इसहाक इसी देश में रहे। Hallelujah. He said, stay in this land. और वो कहते हैं कि इसी देश में रहो I will be with you. और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा And I will bless you. और मैं तुम्हें आशीष दूंगा। Hallelujah. The Lord is telling the church, और कलीसिया को परमेश्वर यह कह रहे हैं do not be worried. कि तुम चिंता ना करो, Stay where you are. जहाँ हो वहीं रहो, Wherever you are, और जहाँ तुम हो I will be with you. मैं तुम्हारे साथ And रहूंगा I will bless you. और मैं तुम्हें आशीषित It, करूंगा। praise the Lord. It does not matter if you are surrounded by famine. और ये मायने नहीं रखता कि आप अकाल से घिरे हुए हैं। What matters is that I am there with you. ये मायने रखता है कि परमेश्वर वो हमारे साथ है। And when my hand will be upon you, और परमेश्वर कहते हैं कि जब मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर रहेगा you will surely be तो blessed. तुम निश्चय ही आशीषित होगे। So this evening when you pray, तो आज की शाम जब आप प्रार्थना कर रहे हो pray for this one thing. तो एक चीज के लिए प्रार्थना करें, Lord, may I be in the place that you ordain for me. कि परमेश्वर मैं उसी जगह पे रहूं, उसी स्थान में रहूं जहां आपने निश्चय किया है। Hallelujah. And may your hand be upon me. और परमेश्वर आपका हाथ सदा मेरे ऊपर बना रहे। Hallelujah. And then the word of God says, और उसके बाद परमेश्वर का वचन यह कहता है, for to you and your descendants I will give all these lands and will confirm the oath I swore to your father Abraham. मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को यह सारा प्रदेश दूंगा, मैं वही करूंगा जो मैंने तुम्हारे पिता इब्राहिम को वचन दिया है। Hallelujah. It is a wonderful thing when people they choose to follow the Lord. और बहुत अद्भुत होता है जब परमेश्वर के लोग उनके वचनों को के पीछे चलने का निश्चय करते हैं। Hallelujah. If you have chosen to walk with the Lord, अगर आपने परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लिया है your generations will be blessed because of you. तो आपकी पीढ़ियां आपकी वजह से वो आशीषित होंगी। The Lord will remember His
covenant of goodness with your generations because of you. और परमेश्वर आपके पीढ़ी को आपके अच्छाई की वजह से वो आशीषित करेगा। Hallelujah. In the past few days, और पिछले कुछ दिनों में we had gone to Banaras. हम बनारस गए थे So I had gone there to attend a wedding in the family. और परिवार में एक विवाह था, So I had gone to attend the function. तो मैं उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए गया As I था। went there, और जब मैं वहाँ गया, I crossed a church there, मैं एक चर्च से गुजरा, and that church is in the cantonment area. और वह चर्च जो है वो आर्मी कैंटोनमेंट एरिया में है, It is called Lal Girja. और वो लाल गिरजा के नाम से जाना It is जाता all है, right. और वो पूरा लाल है। And as I crossed that church, और मैं जब उस चर्च से गुजर रहा था, I remembered that my great grandfather on my mother's side, और मुझे स्मरण हुआ कि मेरे जो परदादा है मेरी माँ के तरफ से, so मेरे पर नाना जो है, परनाना। he was a priest in that church, और वो उस चर्च में पादरी थे, याजक थे, and my grandmother was a missionary. और जो मेरी दादी थी वो नानी। नानी थी, वो मिशनरी थी। So मेरे पर नाना जो थे वो उस चर्च के priest in charge थे, और मेरी नानी जो थी वो एक मिशनरी थी, और उन्होंने बहुत काम वहाँ पे किया उस जगह में. As I was crossing that church, और जब मैं उस चर्च से गुजर रहा था, the Lord spoke to me परमेश्वर ने मुझसे बातें की, and He said, और उसने कहा Rohit, you are a bishop. कि रोहित तुम एक बिशप हो। You are the bishop of which church? तुम किस चर्च के बिशप हो? And I said, Lord, I am the bishop of Church of India, और मैंने कहा कि परमेश्वर मैं चर्च ऑफ इंडिया का बिशप हूँ, which is also called the Anglican Church. जो कि एंग्लिकन चर्च के नाम से भी जाना जाता है। And the Lord said, और परमेश्वर ने मुझसे कहा this Lal Girja, कि ये लाल गिरजा जो है that is also an Anglican church. वो भी एक एंग्लिकन चर्च है, Your great grandfather was the priest of the Anglican church. और तुम्हारे जो पर नाना थे वो एंग्लिकन चर्च के याजक थे, प्रीस्ट थे, And you have been ordained as the bishop in the same order. और तुम्हारा जो ऑर्डिनेशन है वो भी उसी चर्च के थ्रू हुआ है। How is it possible? और ये कैसे संभव है? Maybe I could have been ordained by a different ministry, हो सकता है कि मेरा ऑर्डिनेशन दूसरे चर्च में हो a सकता था, different church, दूसरे चर्च में हो सकता था, maybe Episcopal एपिस्कोपल or में, Baptist, या फिर बैप्टिस्ट में, Pentecostal, या पेंटिकॉस्टल में, AG. एजी में। There are so many churches, इतनी सारी चर्चें हैं, but the Lord made it possible लेकिन परमेश्वर ने यह संभव किया that when it was time for me to be ordained, कि जब मेरा समय आया ऑर्डिनेशन का, I was ordained in the same order in which my forefathers had served. मुझे अपने जो मेरे जो फोर फादर्स थे, मेरे जो पूर्वज थे, उसी चर्च से मुझे ऑर्डिनेशन मिला। Hallelujah. The Lord remembers the service of His people परमेश्वर अपने लोगों की सेवा को याद रखते हैं and blesses their generation. और उनकी पीढ़ी को आशीषित करते हैं। Hallelujah. I used to wonder, और मैं सोचता था how come the Lord chose me to be in ministry? कि परमेश्वर ने मुझे सेवा के लिए कैसे चुन लिया, Because in my youth I was very rebellious. क्योंकि मैं जब जवान था तो बहुत ही विरोध करता था। अभी भी मैं जवान हूँ। जब मैं यंग था, हालेलुया, तो उस समय मैं बहुत ज़्यादा रिबेलियस स्वभाव का था, संसारिक स्वभाव का था, लेकिन आई यूज्ड टू वंडर व्हाई द लॉर्ड चोज मी टू सर्व हिम. और मैं सोचता था कि परमेश्वर ने मुझे ही क्यों चुना कि मैं उनकी सेवा करूं। It has something to do with our ancestry. और ये हमारे जो पूर्वज है उनसे वो जुड़ा हुआ है। You know, I can see my forefather kneeling down in front of the Lord. और मैं देख सकता हूँ आत्मा में कि मेरे पूर्वज वो परमेश्वर के सामने वो घुटने टेके हुए And in the हैं, same church, और उसी चर्च में when nobody is there, जब कोई नहीं था he is praying that, Lord, use our family for your glory. तो वो कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरे परिवार को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। Hallelujah. And then the Lord chose to anoint me and use me. और परमेश्वर ने फिर मुझे चुना और मेरा अभिषेक किया मेरा इस्तेमाल करने के It is a लिए। great blessing when people choose to follow the Lord. और ये बहुत बड़ी आशीष होती है जब परमेश्वर के लोग उनको फॉलो करने का निश्चय करते Your हैं, generations will be blessed because of your और prayer. आपकी पीढ़ी वो आशीषित होगी आपके कारण। Hallelujah. So the Lord
Lord speaks to Isaac और परमेश्वर वो इसहाक से बातें करते हैं and tells him, और उनसे कहते हैं because of your father Abraham, कि तुम्हारे पिता इब्राहिम के I कारण remember the covenant that I made with him. जो मैंने उसको वचन दिया था मैं उसको स्मरण रखता The हूँ, covenant to bless my people. वह वाचा कि मैं अपने लोगों को आशीषित करूं And I will bless my people through you. और मैं अपने लोगों को तुम्हारे द्वारा आशीषित करूंगा, Hallelujah. Because I made a covenant with your father. क्योंकि मैंने तुम्हारे पिता के साथ वाचा बांधा था। Praise the Lord. And then he goes on to say, और आगे वो कहते हैं, let's read from verse number 6. इसहाक ठहरा और गरार में रहा। इसहाक की पत्नी रिबका बहुत बस सुंदर। उतना। So यहाँ पे लिखा है, so Isaac stayed in Gerar. और यहाँ पे लिखा है इसहाक वो गरार में रहा। What is going on in Gerar? और गरार में क्या हो रहा There है? is a tremendous famine there. और वहाँ पे बहुत भयंकर अकाल पड़ा हुआ है There is no water. और वहाँ पानी नहीं है The ground has dried up. और जो जमीन है वो सूख गई है You cannot plant anything there. और वहाँ पर आप कुछ लगा नहीं सकते, रोप नहीं सकते People are crying out for food. और लोग वो रो रहे हैं खाना के लिए There is no food. और कोई खाना नहीं है, There is no water. वहाँ पानी नहीं है The cattle is dying. और जितने भी भेड़ बकरी है वो मर रहे हैं, People are dying. लोग मर रहे हैं। You know, famine is not nice. और अकाल वो बहुत अच्छी बात नहीं है It is very scary. और ये बहुत डरावनी है। Hallelujah. जब अकाल आता है तो उसका चेहरा बहुत विभत्स होता है और वचन बताता है कि उस स्थान में एक गहरा अकाल था। Once there was a famine in India एक बार भारत में अकाल पड़ा and I was having a word with a doctor. और मैं एक डॉक्टर से बातें कर रहा था। I said, doctor, see my tummy, it's just, you know, it's a little fat. और मैं कहता हूँ कि डॉक्टर मेरा जो पेट है वो थोड़ा सा मोटा है। So doctor said, yes, my tummy is also a little bit fat. तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ मेरा भी पेट थोड़ा सा बढ़ा We हुआ all have the same problem. है। और हम सब की एक ही समस्या है। Then the doctor consoled me. और फिर डॉक्टर ने मुझे तसल्ली He said, दिया it is not our fault. और उसने कहा कि ये हमारा फॉल्ट नहीं है, You know, हमारी गलती नहीं once है। there was a famine in India एक समय की बात है कि भारत में अकाल पड़ा था during the Second World War. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय And it affected Bihar, UP and Bengal in a very strong way. और वह बिहार, बंगाल और यूपी को बहुत ही प्रभावित करता है। Hallelujah. So there was no food. तो खाना नहीं था। You can see the pictures on Google आप गूगल करेंगे तो आपको पिक्चर्स and you मिलेंगे will be scared. और आप डर जाएंगे। Many people died. बहुत सारे लोग वो मर गए, But doctor said something interesting. लेकिन डॉक्टर ने कुछ रोचक बातों को The people who survived, कहा कि जो लोग जो बच गए their genes remembered. उनकी जो जीन्स हैं The genes remembered always store some food. You never know when the famine might come. तो वो जीन्स जो है तो वो याद दिलाता है बार बार कि हमेशा जो है तो खाना को स्टोर करके रखे कि कहीं अकाल ना आ जाए। So the people in these areas, तो इन जगहों पर जो लोग हैं they have a tendency to store fat in their tummies. उनका टेंडेंसी है कि वो ज्यादा से ज्यादा खा करके वो नहीं, फैट ज्यादा खा के नहीं, वो खाते नॉर्मल है उनका, लेकिन they have a tendency to store fat. Hallelujah. Why? Because the genes remember. क्यों? क्योंकि जीन्स जो है उसको याद है And it is a survival strategy. और यह जीने का एक स्ट्रैटेजी है। Hallelujah. हमारा शरीर इस प्रकार से याद रखता है कि अगर कभी अकाल आए तो फिर हमारे पास में एक्स्ट्रा एनर्जी का स्टोर है। Praise the Lord. So if you are fat, तो अगर आप मोटे हैं don't worry. It's not your fault. तो जाने कि ये आपकी गलती नहीं है। Hallelujah. But the famines are terrible. लेकिन अकाल जो है वो विभत्स होते हैं And Isaac chooses to stay in that place. और इसहाक वो निर्णय लेता है उसी देश में रहने का। Why does he do that? और वो क्यों करता है? It's not because a thought came to him. ये इसलिए नहीं कि उसके पास कोई विचार आया, It is because the Lord told him. वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने उनसे कहा। And even
though it was difficult for him to stay in a land which was going through a और famine, यद्यपि उसके लिए ये बहुत कठिन था ऐसे देश में रहना जहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था, he chose to do the difficult thing because the Lord told him to do फिर भी that. उसने उस चीज को करने का निश्चय किया क्योंकि परमेश्वर ने उनसे कहा था। Apart from that, और उसके अलावा Isaac planted crops in that land and the same year reaped 100-fold. और इसहाक ने उसी सूखी भूमि पर बीजों को रोपा और उसी साल उसने 100 गुना फल को पाया। The word of God says, because the Lord blessed him. परमेश्वर का वचन कहता है वो इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। Think about it. इसके विषय में सोचिए When all the fields have dried up, कि सारे खेत जब सूख गए the थे, land has dried up, सारा भूमि वो सूख गया था, he's making extra efforts to arrange for water. वो और मेहनत कर रहा है ताकि वो पानी को जुगाड़ कर सके, He's preparing the land और वह खेत को तैयार कर रहा है, and he's getting ready to sow his crops. और वह तैयार हो रहा है कि अपने बीजों को बोए। Everybody is saying, don't do that. और सब कोई कह रहे हैं कि ऐसा मत करो, You know, all our crops have failed. क्योंकि हमने जितने भी बीजों को लगाया वो मर गए। Save your grain, save your seeds, eat it for a few months because you never know when your supply will run out. और अपने अनाजों को और बीजों को बचा करके रखो क्योंकि पता नहीं कब जो है ये सारे खत्म हो जाएंगे। But Isaac chooses to believe. लेकिन इसहाक वो बिलीव करता है, Isaac chooses to operate in faith. और वह निश्चय करता है कि वह फेथ में काम करेगा। Hallelujah. The word of God tells us और परमेश्वर का यह वचन कहता है that the righteous shall live by faith. कि धर्मी जन वो विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। Romans chapter 1 verse 17. रोमियो 1:17 इस प्रकार से कहता है, For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। So Isaac is planting his crops by faith. तो इसहाक वो विश्वास से अपने बीजों को बो रहा है। Although all the evidence is against him, यद्यपि वो सारी बातें जो है वो उसके अगेंस्ट में थी, you know, the reality is speaking to him, shouting and saying that your crops are going to fail. और वास्तविकता उसे चीख चीख के ये कह रही थी कि तुम्हारे जो बीज है वो मर जाएंगे। But he chooses to walk in faith. फिर भी वो विश्वास में चलने का निर्णय लेता है। Hallelujah. Because the word of God says, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह कहता the है righteous shall live by faith. कि धर्मी जन वो विश्वास से जीवित रहेंगे। अपने बगल वाले को बोले, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। Hallelujah. But he's not just believing in anything. पर वो हर एक बातों में विश्वास नहीं कर रहा। He's not believing on his imaginations. वो अपने ख्यालों पर विश्वास नहीं कर रहा। He is believing what the Lord has told him. वो उन बातों पर विश्वास कर रहा है जो परमेश्वर ने उससे कहा है। He is choosing to stand on the word of God. वो परमेश्वर के वचन में स्थिर रहने का निर्णय करता है। What separates faith from insanity? विश्वास को पागलपन से क्या अलग करता है? Although both are identical. हालांकि दोनों ही एक समान लगते हैं। Hallelujah. जो लोग देख रहे होंगे कि इसहाक जो है वो बो रहा है, उनको लग रहा होगा ये पागल हो गया है, लेकिन पागलपन और विश्वास में कौन सी बात है जो उनको अलग करती है? Faith is established on the word of God. विश्वास वो परमेश्वर के वचन पर निर्भर करता है। Hallelujah. Faith is rooted in the word of God. और विश्वास वो परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ा हुआ है। So the Lord told me to tell the church तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि कलीसिया को बताओ that there are 3 things that we need to do in the coming time. कि आने वाले समय में 3 बातें हैं जो हमें करने की आवश्यकता है। These 3 things, when we'll observe and do these things, जब हम इन 3 चीजों को करेंगे we will be victorious. तो हम विजय होंगे। The first thing is stand on the word of God. पहली बात है कि परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहे Be strong in the word. और वचन में मजबूत रहे। Your Bible study should be strong. आपका बाइबल स्टडी वो मजबूत होना चाहिए। Hallelujah. Receive from the word of God. और परमेश्वर के वचन से ग्रहण करें।
you should have verses which are there in your mind which you can claim when you are faced with challenges. जब संघर्षों का सामना करें तो आपके दिलो दिमाग में परमेश्वर का वह वचन होना चाहिए जिसको आप क्लेम कर सकते हैं. Because when you have the word of God inside you, क्योंकि जब आपके अंदर परमेश्वर का वचन होता है, that is the fuel for your faith. वह आपके विश्वास का ईंधन है. You cannot have faith without the word. आपके पास परमेश्वर के वचन के बगैर विश्वास नहीं हो सकता. If you are believing for something which is not grounded in the word, that is insanity. अगर आप ऐसे चीजों पर विश्वास कर रहे हैं जो परमेश्वर के वचन में जड़ नहीं पकड़ा हुआ है, तो वो पागलपन है. हालेलुया. आप विश्वास कर रहे हैं किसी बात के लिए और वो परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खा रहा है, तो वो पागलपन है. लेकिन अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन है तो वो आपके अंदर एक जुनूनी विश्वास लेकर के आएगा. हालेलुया. It will bring a very strong faith in you. और वो आपके अंदर एक बहुत ही मजबूत विश्वास को लेकर के आएगा. And faith is the substance that creates reality. और विश्वास एक ऐसा पदार्थ है जो कि वास्तविकता को वो आकार देता है. Hallelujah. So if I have the word of God, तो अगर मेरे पास परमेश्वर का वचन है I have faith, और मेरे पास विश्वास है, and that faith will create my reality. तो वह विश्वास मेरी वास्तविकता को आकार देगा. So if I need supplies, तो अगर मुझे सप्लाईज किसी चीज की आवश्यकता है, hallelujah, so then I will go to the word of God तो मैं परमेश्वर के वचन के पास जाऊंगा and meditate on the words where it says that God will provide for us. और मैं मनन करूंगा उस वचन पे जहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर मेरे हर एक बातों का आवश्यकताओं को पूरा करेगा. I will meditate on it day and night, और मैं उस पर दिन और रात मनन and I करूंगा will speak those words, और मैं उन बातों की घोषणा करूंगा and I will believe those और words. मैं उन बातों पर विश्वास करूंगा. When I'm believing on those words, और जब मैं उन बातों पर विश्वास कर रहा हूँ faith will get और activated, विश्वास सक्रिय हो जाएगा and heavenly resources will be supplied for me. और स्वर्ग के वो सारे संशोधन जो है हमारे लिए संसाधन दे दिए जाएंगे. Hallelujah. If I need healing, अगर मुझे चंगाई की आवश्यकता है, then I need to find words of healing, promises of healing from the word. तो मुझे वो सारे वचनों को जानने की आवश्यकता है जो चंगाई के लिए हैं. Then I need to meditate on it day and और night. फिर मैं उस पर दिन और रात मनन करूंगा Hallelujah. And I have to speak it, और मुझे उसको बोलना है and I have to believe it, और मुझे उस पर विश्वास करना है and that will activate the faith. और वह विश्वास को सक्रिय करेगा. That faith will generate the healing in my body. और वही विश्वास मेरे शरीर में वो चंगाई को एक्टिवेट करेगा. Hallelujah. So when this lady came to Jesus, तो यह औरत जो स्त्री थी वो जब यीशु के पास आती है and she was sick for 12 years, और वो 12 साल से वो बीमार थी and she had spent all her money on the doctors. और वो डॉक्टर्स पे सारा अपने जो पैसे थे उसको बर्बाद कर देती है. But she kept saying to herself, लेकिन वो अपने आप से वो कहते रहती है if I only touch the hem of his garment, कि अगर मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूं then I will be healed. तो मैं चंगी हो जाऊंगी. Wow. She kept saying it to herself. और वो अपने आप से इस बात को कहते She रहती थी kept meditating on it. और वह उस बात पर मनन करते रहती थी. Where is the word to back this thing? और इस विश्वास को आप बोलेंगे कि मैं so, इस विश्वास को स्थापित करने के लिए वचन कहाँ है? वचन इस प्रकार से कहता है, Hallelujah, that the Son of God will rise with healing in his wings. वचन ये कहता है कि परमेश्वर का पुत्र अपने पंखों में चंगाई को लेकर के आएगा. What are the wings of the Lord? और परमेश्वर का जो पंख है वो क्या है? The hem of the garment. वह वस्त्र का छोर है. They were also called wings. वो विंग्स भी कहलाते थे. Hallelujah. कितनों को समझ में आ रहा है? एक वचन है कि परमेश्वर अपने पंखों में चंगाई लेकर के उदय हो गए. परमेश्वर के पंख क्या है? It is the उसके जो वस्त्र के छोर हैं, the hem of his garments. और वो बेटी कहती रही कि अगर मैं उसके पंखों जिसमें चंगाई है उसको अगर मैं छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी. उसने एक वचन रिसीव किया और उस वचन पवित्र आत्मा की सामर्थ से उस वचन का प्रकाशन उसको मिला और वो उस पर मेडिटेट करते रही.
वो खुद से बोलती रही, वचन कहता है कि वो बोलती रही कि अगर मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी, उसके वस्त्र को छोर को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। एंड शी रीच्ड क्लोज टू जीसस। और वो यीशु के पास पहुंचती है जीसस इज अनअवेयर ऑफ दीज थिंग्स और यीशु को इस बात की कोई खबर नहीं है एंड शी जस्ट टचेस द hem of his garment और वो उसके वस्त्र को छूती है and she draws power out of him. और उससे सामर्थ वो बहता है The power automatically flows. और वह सामर्थ वो खुद से बहता है। Hallelujah. Jesus did not say power go out of me. और यीशु यह नहीं कहते कि सामर्थ मुझसे निकल। Her faith put such a demand on the Lord's glory that power flowed out. और उसका विश्वास ऐसा था कि परमेश्वर के जो सामर्थ है वो उससे वो खींच लेती है। Hallelujah. आपका विश्वास परमेश्वर से सामर्थ को खींच लेगा। हालेलुया। आपका विश्वास परमेश्वर से सामर्थ को खींच लेगा। You know, I remember और मुझे याद है when Sister Shushma's father was not well. जब सिस्टर सुषमा के जो पिताजी है वो बीमार थे and he had a terrible stroke. और उनको स्ट्रोक हुआ था। The stroke lasted from midnight till morning. और उनको रात के 12 बजे से लेकर के सुबह तक उनको स्ट्रोक्स आ रहे थे। In such a condition, the person loses the ability to move his hands and feet. और ऐसे समय में एक व्यक्ति वो चल फिर नहीं पाता है। Hallelujah. He loses the ability to walk or to move his hands and feet. और वो अपने हाथ पैरों को नहीं हिला पाता है। And he loses the ability to speak. और वह ठीक से बात नहीं कर पाता It है। can be permanent. और यह स्थायी भी हो सकता है। Usually it is permanent. और ज्यादातर तौर पे वो स्थायी होता है। So when we went to meet him, तो जब हम उनके पास गए उनसे मिलने के लिए, he was in RIMS. वह रिम्स में थे No beds were available और कोई भी बिस्तर वो उस समय मौजूद नहीं था। because it was the time of the epidemic. और उस समय शायद कोरोना का टाइम था No beds were available. और कोई भी बिस्तर वो मौजूद The नहीं था doctors were busy. और जितने भी डॉक्टर्स थे वो व्यस्त थे। I looked at him. और मैंने उनके तरफ देखा He was not in his senses. और वो होश में नहीं थे His eyes were open, और उनकी आंखें तो खुली थी but there was no light in his eyes. लेकिन उनकी आंखों में चमक नहीं थी। It felt as if only the body is there और ऐसा लग रहा था मानो केवल शरीर है and the soul already has left. और आत्मा वो शरीर को छोड़ के जा There was चुकी no है movement in the body. और शरीर में कोई हलचल He नहीं was थी not able to speak. और वो बात नहीं कर पा रहे He थे was not able to recognize और anyone. वो किसी को पहचान नहीं पा रहे थे। And the human in me, और मेरे अंदर का जो मेरे अंदर का मनुष्य, वो कहने लगा कि इस परिस्थिति में कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। मेरे अंदर का जो इंसान है वो कहने लगा कि अभी कुछ नहीं हो सकता, इतने समय तक स्ट्रोक हुआ है, अभी स्थिति बहुत खराब है। But then Sister Shushma said, लेकिन सिस्टर सुषमा ने ये कहा Brother, pray for my father. कि ब्रदर मेरे पिताजी के लिए प्रार्थना कीजिए If you will pray, God will move. और अगर आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी सुनेगा Nothing is impossible for God. और परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Her words struck me as lightning. और उनकी बातें वो मुझे बिजली किसी कौन गई I was moved by her faith. और मैं उसके विश्वास से वो हिल गया। She said that nothing is impossible with God. और उसने कहा कि परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। And I said, yes, she is saying the right thing. और मैंने कहा कि हाँ ये सही बात कह रही She है needs someone to agree with her. और कोई चाहिए जो इसके साथ सहमत हो And I will agree with her. और मैं उसके साथ सहमत होऊंगा। My faith was stirred up. और मेरा विश्वास फिर से जाग गया And I cried out to the Lord. और मैंने परमेश्वर को चीख कर Lord, nothing is impossible for कि you. परमेश्वर आपके साथ कुछ भी असंभव You नहीं caused है। Lazarus to come out from the grave after 4 days. आपने लाजर को 4 दिनों के बाद कब्र से बाहर निकाला This dear man still has breath in his body. और कम से कम इस मनुष्य के पास अभी भी सांसें हैं। Raise him up, Lord. तू इसको उठा। Raise him up, Lord. तू इसको उठा In परमेश्वर। Jesus' name, rise up. यीशु के नाम से उठ जा। We prayed for the dear person. और मैंने उस प्रिय व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया And then we came back. और हम वापस आ गए The next day we got the news. और अगले ही दिन हमें समाचार मिला After we prayed, कि हमारे प्रार्थना करने के बाद after a few hours, कुछ घंटों के बाद he regained his consciousness तो उनको होश आ गया
He started to recognize और everybody. वो हर किसी को पहचान रहे थे He was able to move his hands and और वो feet. अपने हाथ और पैरों को हिला पा रहे He थे started to eat food. और वो खाना खा पा रहे थे After a few days, और कुछ दिनों के बाद he was discharged. उनको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई He regained his full health. और उन्होंने पूर्ण चंगाई को प्राप्त किया Hallelujah. Even today, he is hale and hearty by the grace of और God. आज भी वो स्वस्थ है Hallelujah. You know, the faith has the power to draw God's anointing. विश्वास में वो सामर्थ है कि परमेश्वर के जो अभिषेक है वो उसको खींच ले It can make the impossible possible. और वो असंभव को भी संभव कर देते हैं But faith is activated when we have the word of God. लेकिन विश्वास तभी सक्रिय होता है जब हमारे पास परमेश्वर का वचन Isaac होता है had a word from God. इसहाक के पास परमेश्वर का Stay in वचन this था land. कि इस स्थान में इस देश में रह And I will bless you in this और land. मैं इसी स्थान में तुझे आशीषित करूंगा Hallelujah. He stood on that word. और वो उस पे खड़ा रहा When everything was against him, जब परिस्थितियां उसके खिलाफ थी when the famine was against him, जब अकाल उसके खिलाफ था he stood on the word. वो परमेश्वर के वचन पर खड़ा रहा Because I have a word from God, it does not matter what reality seems like, I will prosper. वास्तविकता चाहे कुछ भी हो चूंकि मेरे पास परमेश्वर का वचन है मैं स्थिर रहूंगा और मैं उन्नति करता और मैं चाहूंगा. उन्नति करता जाऊंगा Hallelujah. हालेलुया So the Lord gave me 3 keys. तो परमेश्वर ने मुझे 3 चाबियां दी The first key is stand on the word. पहली चाबी है कि परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहे Read the word and stand on the word. परमेश्वर के वचन को पढ़े और उस पर अडिग रहे It will activate faith in you. और वो आपके अंदर जो विश्वास है उसको सक्रिय करेगा The second key is और दूसरा जो चाबी है be in continuous fellowship with the Lord. कि निरंतर परमेश्वर के साथ सहभागिता में रहे Pray continually. हमेशा प्रार्थना करते रहे See, either you can be worried or you can be praying. या फिर आप चिंतित रह सकते हैं या फिर आप प्रार्थना कर रहे हैं Either you can be discouraged or you can be praying. या फिर आप निराशा में रह सकते हैं या फिर आप प्रार्थना कर रहे होते If हैं you're not praying, surely you will get discouraged. अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो निश्चय ही आप हताश हो जाएंगे Jesus said in Luke chapter 22, और यीशु ने लूका में कहा pray that you may not enter into temptation. प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो In 1 Thessalonians 5 verse 17, पहला थिस्सलुनीयों 5:17 में लिखा Jesus है says, pray without ceasing. यीशु कहते हैं कि निरंतर लगातार प्रार्थना करते In रहो Matthew chapter 26 verse 41, मत्ती 26:41 में लिखा है Jesus says, watch and pray, यीशु कहते हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो lest you enter into temptation. कि तुम परीक्षा में ना पड़ो The spirit indeed is willing, कि आत्मा तो तैयार है but the flesh is weak. परंतु शरीर दुर्बल है So Jesus is encouraging us. तो यीशु हमें उत्साहित कर He's रहे हैं instructing us. और वो हमें निर्देश दे रहे This is हैं not a suggestion. ये एक सुझाव नहीं This है is a command. यह एक आदेश है You have to keep praying. कि आपको प्रार्थना करते रहना Because if है you're not praying, क्योंकि अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे you हैं will be taken over by worry. तो आप चिंता आपके ऊपर हावी कर देगी You will be taken over by fear. डर आपके ऊपर हावी हो जाएगी You will be taken over by anxiety. व्याकुलता आपके ऊपर हावी हो If जाएगी you are praying, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं you will be able to overcome all the plans of the enemy. तो आप शत्रु के हर एक योजनाओं के ऊपर प्रबल हो जाएंगे Pray without ceasing. और निरंतर प्रार्थना करते रहे Pray without ceasing. निरंतर प्रार्थना करते When रहे people came and said to Isaac, जब लोग आकर के इसहाक को कहते Isaac, हैं you are a fool. कि इसहाक तुम बेवकूफ हो Why are you planting crops in this drought? कि इस अकाल के समय में तुम अपने बीजों को क्यों बो रहे हो Isaac did not reply. इसहाक कुछ भी जवाब नहीं He देता prayed. वह प्रार्थना He करता kept है praying. और वो प्रार्थना करते He said, रहता है Yahweh, Lord, और वो कहता है यहोवा although these people are trying to discourage me, यद्यपि ये लोग मुझे निराश करने की कोशिश कर but रहे I हैं look to you. लेकिन मेरी नजरें तुम्हारी ओर है You are my strength. और आप मेरा स्ट्रेंथ You are है my hope. और आप मेरी आशा है Hallelujah. You are my fortress. और आप मेरा गढ़ है What you have said और आपने जो कुछ कहा है will surely come to pass. निश्चय ही वो पूरा होगा I will stand on your word. और मैं आपके वचनों पर स्थिर He रहूंगा chose to stay in fellowship with the Lord. और वह निश्चय करता है परमेश्वर के साथ लगातार If सहभागिता he करने had to में share about his challenges, अगर उसको अपने संघर्षों को शेयर करना होता he chose to share it with the Lord. तो उसने वो निश्चय करता है वो परमेश्वर के साथ उसके साझा If he करे felt discouraged, अगर वह निराश होता if he felt like crying, अगर उसको लगता कि रोने के लिए
He chose to cry in the presence of the Lord. तो वो परमेश्वर की उपस्थिति में रोता। Hallelujah. Don't cry in front of people. लोगों के सामने ना रोए, That will do you no good. तो वो आपके लिए भला नहीं है। They will only laugh at your back. वो केवल आपके पीछे पीठ पीछे जो है If you हंसेंगे। have to cry, अगर आपको रोना ही है, cry in front of the one who even stores your tears. आप ऐसे परमेश्वर के सामने रोए जो आपके आंसुओं को वो कुप्पी में रखता He है। values your tears. वो आपके आंसुओं की कीमत को He जानता है says, for every tear I will return you double joy. और वो कहता है कि तुम्हारे हर एक आंसू के बदले में दुगना Double खुशी को honor. दूंगा और दुगना आदर को दूंगा Double favor. और दुगना Hallelujah. कृपा को दूंगा। Praise the Lord. So if you have to cry, तो अगर आपको रोना ही है cry in prayer. तो प्रार्थना में रोए, Cry in worship. आराधना में रोए। Don't cry in your boss's office. अपने बॉस के ऑफिस में जाके ना Don't रोए। cry in front of your relatives. अपने जो रिलेटिव्स है उनके सामने If ना you have to रोए। cry, अगर आपको रोना ही है cry in front of the Lord Almighty. अब परमेश्वर के सामने रोए। Praise the Lord. Pray continuously. लगातार प्रार्थना करते You रहे। know, in the coming times, आने वाले समय में when you're faced with challenges, जब हम संघर्षों का सामना when you करेंगे feel like you're discouraged, और आपको लगेगा कि आप हताश हो गए हैं, when you feel like, situations have surrounded you, और आपको लगेगा कि कठिन परिस्थितियों ने आपको घेर लिया है, go in your room and pray. तो आप अपने कक्ष में जा करके प्रार्थना करें। When you don't know what to do, अगर आपको लग रहा है कि आपको पता नहीं कि क्या करें all the doors seems to be और closed, आपको लगता है कि सारे द्वार वो बंद हो गए हैं, go in your room and pray to the Lord. तो अपने रूम में जा करके परमेश्वर से प्रार्थना करें। Where there is no way, जब लगता है कि कोई रास्ता नहीं He है, will make a new way for तो you. आपके लिए वो नए रास्ते को बनाएगा। Even if it means parting the Red Sea. अगर वो उसको लाल समुद्र को दो भाग में भी करना पड़े, He has done it once. वो उसने पहले भी किया है, He will do it again for वो you. दोबारा करेगा। Praise the Lord. The third thing is और तीसरी बात है radical obedience. असाधारण पूर्ण आज्ञाकारी। Hallelujah. असाधारण आज्ञाकारिता. I like it. असाधारण आज्ञाकारिता. When nothing makes sense. जब कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है When what the Lord says does not make sense. और परमेश्वर ने क्या क्या कुछ भी कहा वो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, You remember the wedding in Cana, तो क्या आपको याद है काना में जो विवाह हुआ था and the wine was finished in the feast. और उस विवाह में दाखरस वो खत्म हो गया था। So Mary said to his disciples, तो मरियम वो यीशु के चेलों से कहती है whatever he tells you to do, do it. कि यीशु जैसा भी कहता है वैसा ही कर, Remember this now. और इसको याद करें। If the blessings are finished in your life, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में आशीषें खत्म हो if the गई हैं, resources are finished in your life, कि सारे संसाधन जो है वो खत्म हो गए if the आपके जीवन में, joy, the peace is finished in your और life, आपके जीवन में जितनी खुशियां है वो खत्म हो गई है, remember what Mary told the disciples of तो Jesus. याद रखे मरियम ने यीशु के चेलों से क्या कहा। She said, whatever he tells you to do, do it. वो कहती है कि वो तुमसे जो कुछ भी कहे करने को वो तू कर, Don't ask questions. क्वेश्चन ना करे Don't grumble. और कुड़कुड़ाए ना Hallelujah. Don't complain. और कंप्लेन ना करे, Whatever he tells you to do, do it. और वो जो कुछ भी कहता है करने के लिए आप Radical करें। obedience will bring radical breakthroughs. असाधारण आज्ञाकारिता वो असाधारण छुटकारों को लेकर के आएगी। Hallelujah. असाधारण आज्ञाकारिता, असाधारण छुटकारे, असाधारण आशीषों को लेकर के आएगी. हालेलुया। Think about Isaac. और इस हक के विषय में He's सोचें, planting in the time of drought. वो अकाल के समय में वो अपने बीजों को बो रहा है, Hallelujah. And the word of God tells और us परमेश्वर का वचन यह कहता है that he got 100-fold return. कि उसे 100 गुना फल मिला। 100 गुना फसल उसने काटी। अकाल के समय में, ऐसा भी नहीं कि नॉर्मल समय में जब पानी गिर रहा था तब उसने 10 गुना फसल काटी, 20 गुना फसल काटी। वचन बताता है कि अकाल के समय में जब सभी परिस्थितियां विपरीत थी उसने 100 गुना फसल काटी। हालेलुया। उसकी आज्ञाकारिता, हालेलुया, वो अद्भुत थी, वो असाधारण थी, इसलिए उसकी आशीषें असाधारण थी। Now let's go back to the wedding of Cana. तो हम वापस आते हैं काना के विवाह में, And Jesus told them to fill drums, huge drums with water. और यीशु कहते हैं कि बड़े बड़े ड्रम्स को वो पानी से भर दो। And then what happened? और उसके बाद क्या हुआ? When Jesus told them to take it to the chief chef there,
और जब यीशु कहते हैं कि उसको प्रधान के पास लेकर के जाओ, When the chef he tasted it, he said, "This is the best wine." और जब प्रधान उसको चखता है तो वो कहता है कि ये सबसे बेहतरीन दाखरस है। Hallelujah. वो परिवार ने अपने हिसाब से उस समारोह के लिए सबसे अच्छा किया होगा, क्योंकि शादी के समय लोग सबसे अच्छा करते हैं। उन्होंने अपने हिसाब से सबसे अच्छा किया होगा। वो गए होंगे, बोले होंगे आपके पास सबसे अच्छी कौन सी दाखरस है वो दीजिए, और वो उसको लेकर के आए होंगे। तो शहर में मिलने वाली बेस्ट क्वालिटी की दाखरस उस समारोह में थी, लेकिन वो घट गई। लेकिन जब यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में तब्दील किया, तो वो इस संसारिक बेस्ट से भी बेस्ट थी। हालेलुया। हालेलुया। उसकी क्वालिटी स्वर्ग क्वालिटी थी, जो किसी दुकान में मिलने वाली नहीं है। और वो भोज का प्रधान कहता होगा कि ये कहाँ छुपा के रखा था, इसको क्यों पहले नहीं लेकर के, ये कहाँ से आपको मिली? अब क्या बताए कहाँ से मिली? वो स्वर्ग से डायरेक्टली सप्लाई हो रही है। Praise God. When you choose to operate in radical faith, जब आप असाधारण आज्ञाकारिता में चलने का निश्चय करते हैं, your blessings will be radical तो आपकी आशीषें भी असाधारण होगी and they will be of best quality. और वो सबसे बेहतरीन क्वालिटी की होगी। Hallelujah. So in the coming days, तो आने वाले समय में 3 keys you have to remember. 3 चाबी आपको याद रखने की आवश्यकता Stand है on the word, कि परमेश्वर के वचन में खड़े रहें, pray continuously, लगातार प्रार्थना करते रहें, do what he tells you to do. और जो कुछ भी वो कहते हैं वो आप उसको करें। And supernatural doors of opportunity will open. और अलौकिक द्वार जो है अवसरों के वो खुलेंगे आपके लिए, Supernatural resources will be released in your life. और आपके जीवन में अलौकिक संसाधन वो रिलीज किए जाएंगे। You will continue to see promotions and increase in your life. आप अपने जीवन में बढ़ोतरी और प्रमोशन को देखेंगे। And hallelujah, परमेश्वर आपको महिमा से महिमा तक बढ़ाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाए। हालेलुया। I thank Shreya for translation. और मैं श्रेया का धन्यवाद करता हूँ अनुवाद करने के लिए। हालेलुया, praise the Lord। इस समय सिमियन शु आ जाएंगे, हम एक आराधना के गीत में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं, प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु। हर कोई प्रार्थना करते रहे, प्रभु का धन्यवाद करे, उसको महिमा दे। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु। हजार थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस।
हजारों ज़ुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। तुझ बीच का ना कोई वजूद, तेरे राज में, तेरे राज में हर किसी का है स्वागत यहाँ। तेरे राज में, तेरे राज में तेरी रहमत मिली। तू लेता है सबको करीब, हजारों ज़ुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों ज़ुबानें हजारों ज़ुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। हजारों ज़ुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों ज़ुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। ज़ुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र है। हालेलुया। जीवित होने का खाली परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। सब हम प्रार्थना में चाहें प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु तूने कहा है परमेश्वर, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। जगत में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने जगत को जीत लिया है। हालेलुया। परमेश्वर हम तेरे वचनों पे खड़े रहेंगे, क्योंकि प्रभु तेरे वचन हम में शांति उत्पन्न करते हैं। तेरे वचन प्रभु हमारे जीवन में तेरे शालोम को रिलीज करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। परिस्थितियां जैसे भी हो, हम तेरे वचनों पे खड़े रहेंगे प्रभु। हालेलुया। तेरे वचनों से परमेश्वर हमें शांति मिलती है। वो शांति परमेश्वर जो तूफानों को शांत करती है, वो शालोम परमेश्वर जो लहरों को शांत करता है। तेरे वचनों में सामर्थ है प्रभु। हालेलुया। हमें यह अनुग्रह दे कि हम तेरे वचनों में बढ़ें, तेरे वचनों में दृढ़ हों, तेरे वचनों पे खड़े रहें। हालेलुया। प्रभु रोमियो 8 अध्याय उसका 37 पद इस प्रकार से बताता है, परंतु इन सब दशाओं में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़ के हैं। हालेलुया। इन सब दशाओं में हम उसमें जिसने हमसे प्रेम किया है, हम जयवंत से भी बढ़ के हैं। प्रभु हमारे जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति है, चाहे हम जिन भी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि उन सब के ऊपर तुझ में जिसने हमसे प्रेम किया है, तेरे प्रेम के कारण प्रभु हम हर एक परिस्थिति के ऊपर जयवंत से बढ़ के हैं। हम हर एक बीमारी के ऊपर जयवंत से बढ़ के हैं। हम हर एक बदहाली के ऊपर जयवंत से बढ़ के हैं। हम एक निराशा के ऊपर
हम जैवन से बढ़ के हैं। हालेलुया। परमेश्वर हर एक चिंताओं के ऊपर हम जैवन से बढ़ के हैं। डिप्रेशन के ऊपर हम जैवन से बढ़ के हैं। हालेलुया। हर एक कमी घटी के ऊपर हम जैवन से बढ़ के हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी चुनौतियां हैं, आज की शाम प्रभु हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं, हम घोषणा करते हैं कि हम उसके ऊपर जैवन से बढ़ के। ए चुनौती सुन, तुझ पर मैं जैवन से बढ़ के हूँ। ए परेशानी सुन, तुझ पर मैं जैवन से बढ़ के हूँ। ए बीमारी सुन, तुझ पे मैं जैवन से बढ़ के हूँ। मैं यीशु नाम में तुझ पे जैवन से बढ़ के हूँ। हालेलुया। अपने जीवन के ऊपर इस आशीष को की घोषणा करना शुरू करें। मैं जैवन से बढ़ के हूँ, मैं जैवन से बढ़ के हूँ। ये परिस्थिति मेरे सामने गोलियत की तरह खड़ी हो सकता है कि ये बड़ी भयावह लगती हो सकता है कि ये असंभव लगती हो, लेकिन जिस प्रकार से दाऊद ने घोषणा की और वो जयवंत हुआ, उसी प्रकार से मैं घोषणा करता हूँ हालेलुया कि यीशु में मैं जयवंत से बढ़ के हूँ। जैसे दाऊद ने गोलियत को ढेर किया, वैसे ही है परेशानी, हे बदहाली, हे बीमारी, यीशु मसीह के नाम में मैं तुझको ढेर करूंगा। मैं तेरे ऊपर जयवंत से बढ़ के हूँ। युद्ध भले ही बाकी हो, लेकिन जीत उस क्रूस पे स्थापित हो चुकी है। युद्ध भले ही बाकी हो, लेकिन जीत उस क्रूस पे स्थापित हो चुकी है। हम जयवंत हैं, हम जयवंत हैं। हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में जयवंत हैं। I am victorious in every area of my life. I am victorious in every area of my life. I will see supernatural breakthroughs. I will see supernatural miracles. I will see supernatural victories. I will see supernatural increase in the name of Jesus. Because in Him I am more than a conqueror. उसमें मैं जयवंत से बढ़ के हूँ। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु तेरा वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 15 वर्ष 57, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। वी आर विक्टोरियस इन क्राइस्ट जीसस। यीशु मसीह में परमेश्वर हमें जयवंत करता है। प्रभु तू कहता है कि स्थिर हो और मेरे उद्धार को देखो। प्रभु हम घबराएंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम इधर उधर भागेंगे नहीं, हम चिंता नहीं करेंगे, हम स्थिर होंगे। We will be still and we will see the glory of God. हालेलुया। हम स्थिर होंगे और हम परमेश्वर के छुटकारे को देखेंगे, क्योंकि युद्ध परमेश्वर का है। हम भले ही खड़े हैं, लेकिन युद्ध परमेश्वर का है और परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। वो हमारी जीत को अलौकिक रीति से स्थापित करेगा। हालेलुया। जो असंभव है वो यहोवा के नाम से, वो सेनाओं के यहोवा के नाम से वो संभव हो जाएगा। असंभव भी संभव हो जाएगा। What is impossible with man is possible with God. हालेलुया। जो मनुष्यों के साथ में असंभव है, वो परमेश्वर के साथ में संभव है। आने वाले समय में मैं तुम्हारे ऊपर घोषणा करता हूँ, तुम्हारे छुटकारे वो बड़े होंगे। हालेलुया। तुम्हारी आशीषें वो बड़ी होंगी, तुम्हारी ब्लेसिंग्स वो बड़ी होगी, तुम्हारी ग्लोरी बड़ी होगी। असंभव बातें तुम्हारे लिए संभव हो जाएंगी, असंभव बातें तुम्हारे लिए संभव हो जाएंगी। हालेलुया। बिलीव फॉर द इम्पॉसिबल, बिलीव फॉर द इम्पॉसिबल। असंभव के लिए विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर में वो संभव होएगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर तुम्हारे विश्वास की सीमाओं को बढ़ाए, क्योंकि जैसे तुम्हारे विश्वास की सीमाएं बढ़ेंगी, तुम्हारे प्रभाव का क्षेत्र बढ़ेगा। जैसे तुम्हारे प्रभाव का क्षेत्र बढ़ेगा, तुम्हारा अधिकार और प्रभुता बढ़ता जाएगा। हालेलुया। आई डिक्लेयर एंड डिक्री ओवर यू, मे द लॉर्ड एनलार्ज योर विजन। परमेश्वर तुम्हारे दर्शन को बड़ा कर दे। हालेलुया। वो सीमाएं जहां तक जाके तुम्हारा दर्शन खत्म हो रहा था, वो सीमाएं परमेश्वर बढ़ा दे, क्योंकि परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। तुम ऐसी बरकतों को अपने जीवन में देखोगे कि तुम चौंक जाओगे। हालेलुया। जो लोग तुम्हारी टेस्टिमनी को सुनेंगे, जो लोग तुम्हारी गवाही को सुनेंगे, वो चौंक जाएंगे। वो कहेंगे कि असंभव इनके लिए संभव हो गया। ये सचमुच सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हालेलुया।
जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। ओ वी गिव यू ग्लोरी लॉर्ड। उसका धन्यवाद करें। हर कोई प्रार्थना करे जो अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर सकते हैं, वो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करे। परमेश्वर तू मेरे आगे आगे चल रहा है, तू मेरे लिए टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा कर रहा है, तू मेरे लिए बंद दरवाजों को खोल रहा है। हालेलुया। मैं जहां जाता हूं परमेश्वर मैं तेरी कृपा को देखूंगा, मैं जहां जाऊंगा परमेश्वर मुझे फेवर मिलेगा, मैं जहां जाऊंगा परमेश्वर तेरा तेज मेरे जीवन से चमकेगा, मेरे कदम जहां जहां पड़ेंगे परमेश्वर तू उन स्थानों में मुझे अधिकारी ठहराएगा। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आई स्पीक सुपर नेचुरल फेवर ओवर योर लाइफ। मैं तुम्हारे जीवन के ऊपर अलौकिक कृपा को घोषित करता हूँ। अलौकिक कृपा, अलौकिक फेवर। हालेलुया। कि स्वर्ग तुमको फेवर करे। यू विल हैव हालेलुया सुपर नेचुरल फेवर। ऐसा फेवर हालेलुया जो कि असाधारण है, असाधारण है। हालेलुया। वी थैंक यू फादर, वी थैंक यू फादर, वी थैंक यू फादर। रे शेखे जे तेरे ले बे जे कोरोलो शोतोरोलो बोसे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 4 पद इस प्रकार से कहता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिसे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हालेलुया। वह विजय जिसे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास यीशु तू है। हालेलुया। हमारा विश्वास यीशु तू है। हमारा विश्वास तुझ पर है। हालेलुया। प्रभु हम इस शाम प्रार्थना करते हैं, हमारे विश्वास को आप बढ़ाएं परमेश्वर। हालेलुया। Praise the Lord, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन कहता है हालेलुया वो जय तुम्हारा विश्वास है, वो जय तुम्हारा विश्वास है। प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाए ताकि हमारी जय बड़ी हो। हालेलुया। आज की शाम परमेश्वर पवित्र आत्मा अपने लोगों के ऊपर आप साया करें, उनके हृदयों में प्रभु आप कार्य करें। आज उनका विश्वास बढ़ने पाए, आज उनका विश्वास बढ़ने पाए। प्रभु तेरा विश्वास हमारा विश्वास हो। यीशु तेरा विश्वास हमारा विश्वास हो जाए, तेरी बातें हमारी बातें हो जाए, तेरे विचार हमारे विचार हो जाए, तेरी बातें हमारी बातें हो जाए। हालेलुया। जो तुझे अच्छा लगता है प्रभु वो हमें अच्छा लगे। प्रभु तेरा विश्वास हमारा विश्वास हो, हम तेरी तरह सोचें। हालेलुया। और तेरी तरह हम विश्वास करें। ओ ग्लोरी 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 ग्लोरी। ओ परमेश्वर की आत्मा इस स्थान में कार्य कर रही है। ओ हालेलुया। वो अपने लोगों को स्पर्श कर रही है इस समय परमेश्वर। उसकी आत्मा आपको नए विश्वास से भर रही है। जो असंभव है वो संभव होएगा। हालेलुया। इस सप्ताह में आप असंभव बातों को संभव होता हुआ देखेंगे, असंभव परिस्थितियों को अपने पक्ष में बदलता हुआ आप देखेंगे, असंभव आशीषों को आप रिलीज होता हुआ देखेंगे। प्रभु को बोले हाँ प्रभु इस आशीष को मैं रिसीव करता हूँ। हालेलुया। जब संसार अकाल की स्थिति में है परमेश्वर हम इस संसार की व्यवस्था के अधीन नहीं है, परंतु हम स्वर्ग के राज्य के अधीन हैं। वी आर अंडर द सिस्टम ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। वी आर अंडर द सिस्टम ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड एंड देयर इज नो लैक इन द किंगडम। परमेश्वर के राज्य में कोई कमी घटी नहीं है। हालेलुया। जब संसार में कमी घटी है परमेश्वर तेरी सामर्थ से हम 100 गुना उन्नति करेंगे, हम 100 गुना उन्नति करेंगे। जो साधारण परिस्थितियों में संभव नहीं होता है उससे ज्यादा परमेश्वर हम विपरीत परिस्थितियों में हम उन्नति करते जाएंगे, क्योंकि तेरा हाथ हमारे ऊपर है। हालेलुया। और तेरी महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होगी। प्रभु वी गिव यू ग्लोरी। हालेलुया। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था विवरण 20 अध्याय उसका 4 पद इस प्रकार से कहता है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वह है जो तुम्हारे शत्रुओं से लड़ने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे साथ चलता है। हालेलुया। वो तुम्हारे शत्रुओं से लड़ने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे साथ चलता है। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक आइज़ाया चैप्टर 43 वर्स 2 इट सेज, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमारे संग संग चलने वाला इमैनुअल परमेश्वर है। हालेलुया। तू ना कभी हमें छोड़ेगा, ना कभी हमें
हमें त्यागेगा। तू हमारे हाथ को थाम कर हमें लिए चलता है। जब हम थक जाते हैं और चल नहीं सकते, प्रभु तू हमें अपनी गोद में लेकर चलने वाला परमेश्वर है। तेरा वचन बताता है तू प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, तू प्रतिदिन हमें अपनी गोद में लिए चलता है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तू हमें दृढ़ करेगा, तू हमारे शत्रुओं से लड़ेगा। हालेलुया, तू हमारे लिए नए मार्गों को बनाएगा। जब हम आग में से होकर जाएंगे, प्रभु तू हमारे संग होगा और वो आग हमें जला नहीं पाएगी। जब हम प्रभु लहरों में से होकर जाएंगे, तब तू हमारे संग संग रहता है। वे नदियां हमें डुबा ना पाएंगी, वो जल हमें डुबा ना पाएगा। कोई भी परिस्थिति हमें परास्त नहीं कर पाएगी। हम हर एक परिस्थिति के ऊपर यीशु के नाम से जयवंत होंगे। मैं यीशु के नाम से जयवंत हूँ। हर कोई डिक्लेयर करे, मैं यीशु के नाम से जयवंत हूँ, 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 मैं यीशु के नाम से जयवंत हूँ। हालेलुया। लहरें मुझे डुबा नहीं सकती है, आग मुझे जला नहीं सकती है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरे संग संग चलता है। वो मुझे दृढ़ करता है, वो मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, मुझे हर कौशल से भरता है। हालेलुया। वो मेरे लिए मार्ग बनाता है, वो मुझे जय के उत्सव में लेकर चलता है। He takes us in a celebration of victory. He takes us in a festival of victory. वो हमें जय के उत्सव में लेके चलता है। हम एक के बाद एक जय देखेंगे, हम एक के बाद एक विक्ट्रीज देखेंगे, हम एक के बाद एक परमेश्वर की ग्लोरी देखेंगे, हम एक के बाद एक परमेश्वर की महिमा देखेंगे और हम उसकी भलाई का वर्णन करेंगे। वो भला है, वो भला है, उसने मेरे जीवन में बड़े कार्यों को किया है। जिसने अब तक मुझे संभाला है, वो आगे भी मुझे संभालेगा। जो मुझे यहाँ तक लेकर के आया है, वो मुझे बीच में छोड़ेगा नहीं, वो मुझे आगे भी लेकर के जाएगा। हालेलुया। वो मेरी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। देख जगत के अंत तक मैं तेरे साथ। हालेलुया। देख जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। ये परमेश्वर हमारे मित्र हमें छोड़ सकते हैं, हमारे अपने हमें छोड़ सकते हैं, हमारी परछाई हमें छोड़ सकती है, एक माँ अपने जन्माए हुए बच्चे को भूल सकती है, लेकिन तू हमारा परमेश्वर ना हमें कभी छोड़ता है, ना तू हमें कभी त्यागता है। हालेलुया। हम तुझ पे भरोसा करेंगे, हम तुझ पे भरोसा करेंगे। तू हमारे जीवन में बड़े कार्यों को कर रहा है। यकीनन हम जीवितों की जमीन पर परमेश्वर की भलाई को देखेंगे और उसके महान कार्यों का वर्णन करेंगे, उसकी महिमा हम करेंगे। हालेलुया। वचन इस प्रकार से बताता है, और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा इस बात को घोषित करते हैं, अपने जीवन की हर एक परिस्थिति के ऊपर हम जयवंत हैं। यीशु मसीह के लहू की सामर्थ से अपने जीवन की हर एक चुनौती पर हम जयवंत हैं। यीशु मसीह की लहू की सामर्थ से हमारी महिमा बड़ी होगी। यीशु मसीह के लहू की सामर्थ से हमारी गवाही बड़ी होगी। यीशु मसीह के लहू की सामर्थ से हम जयवंत हैं और हमारी गवाही के वचन के द्वारा हम जयवंत हैं। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु तेरा वचन कहता है, भजन संहिता पहला अध्याय उसका 3 पद, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। प्रभु हम ऐसे पेड़ के समान है जो जीवन की धाराओं के किनारे लगाए गए। चाहे अकाल भी हो, लेकिन वो जीवन की धाराएं हमें सींचती हैं। वो जीवन का जल यीशु हमें सींचता है। वो जीवन की नहरें तू है परमेश्वर, वो जीवन का जल तू है परमेश्वर। हम कभी मुरझाएंगे नहीं, हम कभी सूखेंगे नहीं, क्योंकि प्रभु तू अपने वचनों से हमें सींचता है। पवित्र आत्मा आप अपनी अभिषेक से, अपनी उपस्थिति से हमें सींचते हैं। यहोवा परमेश्वर आप अपने प्रेम से हमें सींचते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि हम नहरों के किनारे लगाए गए पेड़ हैं। हम अपने ऋतु में फलवंत होंगे और हमारी पत्तियां कभी सूखेंगी नहीं, हमारी पत्तियां कभी मुरझाएंगी नहीं। हमारे जीवन में हमेशा आनंद होगा, हमारे जीवन में हमेशा शांति होगी, हमारे जीवन में हमेशा परमेश्वर की आशीषें होंगी। हालेलुया। और जिस किसी काम को मैं हाथ लगाऊंगा वो काम उन्नति करेगा। हालेलुया। मैं जिस किसी काम को हाथ लगाऊंगा वो काम उन्नति करेगा।
मैं जहां जाता हूं मैं आशीषित हूं। मैं जिस किसी काम को हाथ लगाता हूं मैं आशीषित हूं। जो मेरे संपर्क में आते हैं वो आशीषित हैं। परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है और मैं उसके नाम से आशीषित हूं। हालेलुया। अपने हाथ को अपने सर के ऊपर रखें और इस बात को घोषणा करें, यीशु मसीह के नाम से आई एम ब्लेस्ड। यीशु के नाम से मैं आशीषित हूं। हालेलुया। मेरे जीवन के ऊपर कोई श्राप नहीं है। मेरे जीवन के विरोध में कोई आज्ञा नहीं है। यीशु के लहू के द्वारा मैं स्वतंत्र हूं। यीशु के लहू के कारण मैं जयवंत हूं। यीशु के नाम से मैं ब्लेस्ड हूं। यीशु के नाम से मैं जयवंत हूं। यीशु के नाम से मैं महिमा से महिमा तक बढ़ता जाऊंगा। मेरी गवाही बड़ी होगी। हालेलुया। मेरी गवाही बड़ी होगी। मेरी गवाही बड़ी होगी। हालेलुया। इस जोर से ताली बजाए प्रभु का धन्यवाद करें। ग्लोरी टू जीसस। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं।